हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंगो सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में कुछ स्पेशल ना बनाया जाए तो मज़ा ही नहीं आता। इसलिए आज हम बनाएंगे मैंगो स्टफ्ड कुल्फ़ी, जो देखने में प्रीमियम लगती है और लेकिन घर में बहुत ही आसानी से बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन आमों को साफ़ पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे, क्योंकि हम इनका छिलका नहीं उतारेंगे, इसीलिए वॉश करना बहुत ज़रूरी है। वॉश करने के बाद इन्हें एक क्लीन टॉवल से अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। अब एक शार्प नाइफ़ की हेल्प से मैंगो के ऊपर हल्का सा राउंड कट लगाएंगे, बिल्कुल एक कैप की तरह। इस कैप को ज़्यादा गहरा मत करिएगा, बस इतना कि ऊपर का हिस्सा आसानी से निकल जाए। और स्पून की हेल्प से धीरे धीरे अंदर का पल्प और गुठली निकाल लेंगे। इस स्टेप में बिल्कुल जल्दी मत करिएगा, क्योंकि हमें मैंगो की आउटर शेल को पूरी तरह से सेफ रखना है। इसी शेल के अंदर हम अपनी क्रीमी रबड़ी को फिल करेंगे। देखिए, हमारा मैंगो शेल बिल्कुल रेडी है और जो मैंगो पल्प निकला है वो उसे बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा। आप उसे मैंगो शेक या फिर स्मूदी या फिर किसी और डेजर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमारे दोनों मैंगो शेल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अंदर की साइड ज़्यादा गीली ना हो, और ज़रूरत लगे तो इसे टिश्यू से हल्का सा डैप करके एक्स्ट्रा मॉइस्चर हटा सकते हैं। इससे जब हम रबड़ी फिल करेंगे तो वो और अच्छी तरीके से सेट होंगी और कट के टाइम शेप भी काफ़ी अच्छी आएगी। तो मैंगो की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए बनाते हैं इस रेसिपी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी कि रिच और क्रीमी। जितनी क्रीमी रबड़ी होगी उतनी ही डिलीशियस हमारी मैंगो स्टफ्ड कुल्फ़ी बनेगी। इसके लिए मैंने एक हैवी बॉटम पैन में फुल क्रीम दूध ले लिया है और इसे अच्छे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि फ्लेम हमेशा मीडियम ही रखें। अगर फ्लेम बहुत हाई होगी तो दूध जल्दी से नीचे लग सकता है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। अब दूध को बीच बीच में चलाते रहिए, सिर्फ बीच से नहीं, पैन के किनारों से भी चलाइए, क्योंकि मलाई वहीं जमती है। इसी मलाई की वजह से रबड़ी का टेक्सचर और भी रिच और क्रीमी बनता है। रबड़ी को और भी रिच और टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर रही हूँ। मैंने काजू, बादाम, चिरौंजी और किशमिश ली है। आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स भी रेडी हैं। अब इन्हें क्रीमी रबड़ी में ऐड करते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसमें स्वीटनेस के लिए मैं चीनी की जगह खांड का यूज़ कर रही हूँ। मुझे पर्सनली खांड का फ्लेवर बहुत पसंद है, क्योंकि इससे रबड़ी में एक हल्का सा देसी और रिच टेस्ट आता है। अगर आपके पास खांड अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि पूरी खांड अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और उसका फ्लेवर रबड़ी में अच्छे से आ जाए। एक बात का ध्यान रखिए, खांड का या शुगर हमेशा अपनी मैंगो की स्वीटनेस के हिसाब से ही ऐड करिए, क्योंकि हर आम की मिठास अलग अलग होती है। बहुत लोग इसी स्टेप को स्किप कर देते हैं और बाद में कंप्लेन करते हैं कि रबड़ी मार्केट जैसी नहीं बनी। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, रिजल्ट देखकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। बस उसको चलाते रहिए किनारे से भी, और इसी वजह से रबड़ी और भी अच्छी बनेगी आपकी। जैसे जैसे दूध पकता है वैसे वैसे इसका पानी भी कम होता जाता है और फ्लेवर और भी कंसनट्रेटेड हो जाता है। इसी वजह से होममेड रबड़ी का टेस्ट इतना रिच लगता है। अब रबड़ी को तब तक पकाइए जब तक अच्छी तरीके से थिक ना हो जाए। देखिए, अब ये स्पून के पीछे अच्छी तरह कोटिंग कर रही है। ऐसे भी करके देख सकते हैं आप, यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है। ध्यान रहे कि रबड़ी को बहुत ज़्यादा भी थिक ना करिए, क्योंकि फ्रिज होने के बाद ना ये और भी ज़्यादा सेट हो जाती है। अगर इस स्टेज पर ही बहुत गाढ़ी हो जाएगी तो कुल्फ़ी का टेक्सचर हैवी हो सकता है। मेरे साथ यहाँ पर यही हो गया था। बस हमारी रिच और क्रीमी रबड़ी बिल्कुल रेडी है। अब इसे थोड़ा ठंडा सा होने देंगे और फिर इसी डिलीशियस रबड़ी से मैंगो को स्टफ़ करेंगे। यहीं से रेसिपी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट शुरू होता है। हमारी रबड़ी अच्छी तरीके से ठंडी भी हो गई है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रबड़ी गर्म होगी तो मैंगो का टेक्सचर सॉफ्ट हो सकता है और कुल्फ़ी को प्रॉपरली सेट होने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमेशा रबड़ी को रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही स्टफिंग शुरू करेंगे। अब एक स्पून की हेल्प से धीरे धीरे रबड़ी को मैंगो के अंदर फिल करते जाएंगे।
इस स्टेप में बिल्कुल भी जल्दी मत करिएगा। आराम से थोड़ी थोड़ी रबड़ी ऐड कीजिए ताकि वो अंदर तक अच्छी तरीके से पहुंच जाए और हर जगह इवनली फिल हो जाए। बीच बीच में स्पून की हेल्प से रबड़ी को हल्का सा प्रेस भी कर दीजिए। अगर अंदर कोई भी एयर गैप रह गया होगा तो वो भी फिल हो जाएगा। फाइनल कटिंग के टाइम इसी छोटी सी टिप की वजह से स्लाइस में परफेक्ट ब्यूटीफुल दिखेगी। मैं मैंगो को ऑलमोस्ट ऊपर तक फिल कर रही हूँ, लेकिन इतना भी नहीं भरना है कि रबड़ी बाहर निकलने लगे। फ्रीज़ होने के बाद रबड़ी और भी अच्छी तरीके से सेट हो जाती है, इसीलिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना भी ठीक रहता है। अब इसके ऊपर का कैप वापस लगा देते हैं। देखिए कितना सुंदर है। अब मैंगो को एक छोटी सी कटोरी में सीधा खड़ा करके फ्रीज़र में रख दीजिए। और यहाँ मैंने गलती कर दी थी कि मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीज नहीं किया था, थोड़ा जल्दी निकाल लिया। रिज़ल्ट अच्छा था, लेकिन अगर आप ओवरनाइट फ्रीज करेंगे तो कुल्फ़ी और भी परफेक्टली सेट होगी। फ्रीज़र में से निकालने के बाद हमने मैंगो को पील किया धीरे धीरे, और बस देखिए ये ब्यूटीफुल स्लाइसेस, बाहर फ्रेश मैंगो और अंदर क्रीमी रबड़ी फीलिंग, सच में देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको मेरी ये मैंगो स्टफ्ड कुल्फ़ी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट कर बताइए कि आप अगला कौन सी रेसिपी देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।